और आप बताइएगा कि अब आवाज नंदलाल जी आ रही है? और नंदलाल बढ़ारी जी गुड इवनिंग, प्रेम बढ़ारी साहब नमस्कार, और पुष्पराज शर्मा जी नमस्कार, जय हो, और आपका हार्दिक स्वागत कार्यक्रम में। दोस्तों, एक अल फलाल विश्वविद्यालय जहां डॉक्टर्स का नेटवर्क चल रहा था और जिन्होंने लाल किले के सामने केमिकल बेस्ड आ रही है, धन्यवाद, केमिकल बेस्ड डेटोनेटर्स या बॉम्ब ब्लास्ट किए, लोग मारे गए। सवाल यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं आज की तारीख में वही शातिर बनते चले जा रहे हैं। आदमी जितना पढ़ लिख रहा है वो उतना ही शातिर होता चला जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो, फाइनेंशियल क्राइम्स हो, एट्रोसिटीज हो, और या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, और करप्शन केसेस हो, जो जितना ज्यादा पढ़ा वो उतना ज्यादा क्राइम करने में एक्सपर्ट। इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा तो हुई, पर दीक्षा और संस्कार से हम दूर होते चले जा रहे हैं। शिक्षा, एजुकेशन, लिटरेसी ये तो हमने हासिल की कि 2+2 हमको 4 करना है। कुछ लोग ऐसे भी निकल गए जो 2+2 को सीधा 22 करने की फिराक में है। और अगर 2+2 मेरे पास है तो मेरे से छीन कर कैसे वो दूसरे तक पहुंचे, ये भी जो हमारा शिक्षित वर्ग है, टेक्नोक्रेट्स, हैकर्स और कोड्स को डिकोड करने वाले, जिसमें फाइनेंशियल, क्योंकि अब तो पूरा डिजिटल सिस्टम चल चुका है। आपका पासवर्ड गया, ओटीपी गया, समझिए आप लुट गए। इसलिए हमारा यह मानना है कि शिक्षा के साथ संस्कारों का होना अति आवश्यक है, यानी एथिक्स, इथॉस, वैल्यूज, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, कंपैशन। लेकिन आज के युग में नीड यानी जरूरत, वहां से आदमी आगे बढ़ता हुआ ग्रीड तक पहुंच गया है, लालच। और हमने बचपन से कई कहानियां सुनी है कि लालच बुरी बला, और लालच वास्तव में बुरी बला, और लालच का अंत खौफनाक होता है। लालच की परिणति से कोई आज तक बच नहीं सका। कुछ हद तक आप दिन, महीने, साल बच जाएंगे, लेकिन अंततः दोस्तों you will have to pay a very heavy price through your nose, for your greed, for your misconduct, and for your indulgence in corruption, financial bunglings, crimes, etc. जैसा मैंने कहा कि शिक्षा ठीक है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कारों का होना आवश्यक है। और जो अल फलाल यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय, कितने सारे डॉक्टर, जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी से लेकर साउथ तक, पूरा डॉक्टर्स का नेटवर्क पठानकोट तक, उन्होंने ऐसा नेटवर्क बनाया डेडली कि पूरे भारत को तहस नहस कर देंगे, दहला देंगे। दोस्तों, हमारी जो एजुकेटेड युवा पीढ़ी है वो इन सब चीजों की गिरफ्त में बहुत जल्दी आती चली जा रही है। नेट इज द न्यू टीचर नाउ, इंटरनेट। उनको किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टीचर की जरूरत नहीं है। घर पे पेरेंट्स की वो सुनते नहीं है, साथी सहारों की नहीं सुनते हैं। और तो और, पीछे एक न्यूज आई थी कि एक लड़की ने सुसाइड करना था, तो उसने इंटरनेट पे सर्च किया कि सुसाइड करने के सबसे बेहतरीन तरीके क्या हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों, उस लड़की ने शायद 13वीं या 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। कूदी और वो
मारी गई। उसके बाद जब उसका लैपटॉप वगैरह खंगाला तो वहां पता चला कि उसने पूरी सर्च इंटरनेट पर की थी। यानी इंटरनेट इज द न्यू गुरु एंड इट्स अ ग्लोबल टीचर। पूरी दुनिया का ज्ञान या आइडियाज या तरकीबें इंटरनेट पे मौजूद है। दोस्तों, ये तो मैंने बात की अल फलाल यूनिवर्सिटी की, जहां से डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क चला। सीधे हम हिमाचल पे आ जाते हैं। देवभूमि भी कहते हैं, वीर भूमि भी कहते हैं। हिमाचलियों को मेहनतकश, पहाड़ी, भोले भाले, मिलनसार लोग भी कहा जाता है। लेकिन मैदानी हवाओं के झोंके जब जब पहाड़ों पर आक्रमण हुआ या जब जब पहाड़ों को खराब किया गया, वो हवाएं मैदानों से ही आई है। पहाड़ तो पहाड़ियों को प्रिय है, लेकिन जो मैदान है वो चाहता है कि पहाड़ को भी मैदान बनाया जाए। इसलिए चाहे वायलेंस है, चाहे ड्रग एब्यूज है, या और भी कई, इवन जो पॉलिटिकल बेस कैंप हिमाचल का रहता है वो हिमाचल से बाहर रहता है। पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, यहां तो सिर्फ राजनीतिक खेल खेला जाता है। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स आपकी या तो पंजाब में होगी या दिल्ली में होगी। वहीं से नीति बनकर आती है और उस नीति को अमली जामा हिमाचल में अपनाया जाता है। हिमाचल से दोस्तों आज 3-4 खबरें सुनने को मिली जिससे मन और दिल व्यथित हुआ। हिमाचल देवभूमि है, कदम कदम पर देवी देवताओं के मंदिर, छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी पहले तो उतंग शिखरों पर किन्नर कैलाश से लेकर मणिमहेश तक थे, लेकिन अब जहां भी सड़क के किनारे कोई मोड़ वहां मंदिर, छोटी सी पहाड़ी वहां पे मंदिर, यानी हिमाचल देवभूमि है। भारतीय सेना में हर जगह भारतीय जवान हिमाचल का होता है, यानी वीरभूमि। लेकिन जिस किस्म से अमेरिका के स्कूलों में गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं, अब चलती हैं, हिमाचल में भी चलनी शुरू हो गई हैं। ऊना में कल ओपन फायरिंग हुआ कल रात को, और बड़ा पॉलिटिकल इश्यू भी बना। बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो गोली चलाएगा वो कुछ दमदार तो होगा ही। अब वो दम अच्छे के लिए या बुरे के लिए, ये फैसला बाद में। ऊना में गोलियां चली और उसके बाद सोलन में एक निजी विश्वविद्यालय शुरनी यूनिवर्सिटी के आसपास एक नौजवान ने 9 राउंड्स गोलियां चला दी। लोग सहम गए, पुलिस आनंद फानन में पहुंची, उस बंदे को अरेस्ट किया। यानी गोलियां चलाना अब हिमाचल प्रदेश के अंदर भी फैशन बनता जा रहा है। घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। और पुलिस की खाकी वर्दी का तो आज मैं अपने ड्राइवर से भी डिस्कस कर रहा था। हमारे ड्राइवर का ये तर्क था कि सर अब खाकी वर्दी का रोब या खाकी वर्दी का डर समाज में बिल्कुल भी नहीं है। और खाकी वर्दी को तो लोग अब दोस्त समझते हैं, यार समझते हैं, और पार्टनर, यहां तक कि बिजनेस पार्टनर भी। और ये छोटे पुलिस वाले से लेकर ऊपर तक एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बीच बीच में यदा कदा कुछ हो सकते हैं, लेकिन बिना पुलिस की कनाइवेंस के समाज में क्राइम नहीं हो सकता है। अगर पुलिस सोई रहेगी क्राइम होगा, पुलिस अगर पार्टनर बन जाएगी तो क्राइम होगा, पुलिस की शय होगी तो हौसले बुलंद होंगे। पुलिस का रोब, ना तो पुलिस में वो खाकी वर्दी का रोब है, ना उन मूछों का रोब है, ना उस दहाड़ का रोब है जो किसी दौर में पुलिस में हुआ करती थी। और पुलिस को इस बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। पुलिस का काम सिर्फ धारा या सेक्शन लगा के कंट्रोल करना नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ आंसू गैस के गोले या लाठी चार्ज करके कंट्रोल करना नहीं है। पुलिस को खाकी वर्दी इसीलिए दी गई है ताकि उस वर्दी का रोब ही काफी हो लोगों के पसीने छुड़वाने के लिए। पहले हुआ करता था, दुर्भाग्य से आज खाकी का वो रोब बिल्कुल गायब हो चुका है। इसीलिए
ऊना में गोलियां चली, सोलन में गोलियां चली, और शरेआम डर नाम की चीज नहीं है। इसके ऊपर सरकार को भी और पुलिस विभाग को भी सीरियसली गौर करना चाहिए कि क्यों अब लोग या जनता जनार्दन उनसे डरती नहीं है। शिमला के जंगलों में दोस्तों फागली में एक नौजवान 22 वर्षीय का मृत शव मिला। पानी की पाइप्स ठीक करने के लिए लोग जंगल में गए। फागली के पास नाले में युवक का शव। किन परिस्थितियों में मारा गया या आत्महत्या की, किसने लूटा, किसने मारा, फेंका, या फिर ड्रग अब्यूज का परिणाम है। मामला गंभीर है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रश्न यह है कि नौजवान को ऐसा क्या मजबूरी थी जो वो मौत की नींद में सो गया, खुद मरा या मारा गया। दोनों प्रश्न चिंतनीय है। इससे पहले भी एक दो मर्तबा पिछले 1-2 साल में शिमला समरेल के आसपास के जंगलों में कोई फांसी पे लटका पाया गया, कोई कहां। इतनी बेशकीमती जीवन और वो भी नौजवान आयु अगर इस तरीके से खो दी जाए तो दुख है। उन पे क्या गुजरेगी जो उनके माँ बाप, भाई बहन पीछे छूट गए। दोस्तों, गोली हत्या से मामला आगे बढ़ता हुआ धोखाधड़ी पे जाता है। सुन्नी के पंजाब नेशनल बैंक से एक व्यक्ति जो बल्दिया के रहते हैं, उनके अकाउंट से 16,01,028 रुपए छात्रियों ने ओटीपी लेकर विड्रॉ कर दिए। हुआ यूं कि बल्दिया के रहने वाले, उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट उसको अपडेट करना था। वो छात्रों की गिरफ्त में आ गए, और जब गिरफ्त में आए तो छात्र उनसे पासवर्ड और ओटीपीज 2-3 भेजे, मांगते चले गए, और इस तरीके से उनका अकाउंट हैक कर दिया। और जैसे ही उनका अकाउंट हैक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक सुन्नी से 16,01,028 रुपए का उनको मैसेज आया कि विड्रॉ कर दिए गए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो गया सो गया। और दोस्तों, इसी तरीके से शिमला में रामनगर में फ्लैट दिलाना था एक महिला को। 2 आदमी मिलके उन्होंने महिला को कहा कि आपको रामनगर इलाके में फ्लैट देंगे, आप हमको 23 लाख रुपया दे दीजिएगा। महिला ने फ्लैट के लालच में 23 लाख रुपया उन दोनों छात्रों को दे दिया। उसके बाद न उनसे कांटेक्ट हुआ, न फ्लैट मिला, और महिला का 23 लाख रुपया गायब। दोस्तों, हम लोग नासमझ हैं, मूर्ख हैं, या फिर जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो हमसे सहानुभूति या हमदर्दी दिखाता है। और अब बालूगंज पुलिस थाने में एफआईआर, और पुलिस का भार बढ़ता जा रहा है। चोरी हो, डाका हो, डकैती हो, पॉलिटिकल प्रोसेशन हो, जातीय मतभेद हो, धार्मिक उन्माद हो, बच्चों की किडनैपिंग हो, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन हो, नेता की रैली हो, नेता का आना हो परवाणु से, कर्फ्यू लगाना हो, रैली करवानी हो, ट्रैफिक चलाना हो, सब कामों की एक दवा पुलिस। कितना करेगी पुलिस? और इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्टिविटीज है वो भी पुलिस करती है। मंत्री या बड़े बड़े लोगों के घरों की चौकीदारी, दरवाजे पे पहरा, वहां भी पुलिस। आगे बॉस चल रहा है, पीछे साथ में पिस्टल लेके पुलिस। कितनी निगरानी की जरूरत पड़ेगी। एंड पुलिस इज बिकमिंग ओवरबर्डन्ड। और कहीं ना कहीं फिर पुलिस वाले भी सोचते हैं कि सोने को टाइम नहीं, इतनी हार्ड ड्यूटी है, देश ऐसी चल रहा है, चलने दो। इसीलिए अव्यवस्था फैल रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, मरने वालों का पता नहीं चल रहा किसने मारा, कौन मरा, ड्रग्स वालों का पता नहीं चल रहा किसने खाया, किसने भेजा, किसने लाया। और वही हिसाब डकैती फिरौती का भी। दोस्तों, और ये चीजें रुकने वाली नहीं है, ये चीजें दिनों दिन बढ़ती जाएंगी। लेकिन हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था संस्कारित करनी पड़ेगी। और पुलिस का खौफ अश्रु गैस का नहीं, डंडे का भी नहीं, मूंछों का भी नहीं, उनकी
सेक्शंस कभी नहीं, सिर्फ पुलिस वालों की मूछें ऊपर हो और खाकी वर्दी वेल प्रेस्ड, नीट एंड क्लीन हो और तेवर तीखे हो। आधे लोग तो हमने देखा है कई स्कूल्स में इतने इफेक्टिव हेडमास्टर्स थे कि मात्र हेडमास्टर्स के चलने से ही पूरा स्कूल लाइन अप हो जाता था। बोलने की जरूरत नहीं, डांटने की जरूरत नहीं, डंडा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नजरों का इशारा, चेहरे का खौफ और पूरा स्कूल लाइन अप। शायद आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा। दोस्तों, ये तो रही हालचाल हिमाचल के लॉ एंड ऑर्डर की। मैं फिर से कहता हूं, घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। लेकिन ये आने वाले हिमाचल के लिए ये परिदृश्य ठीक नहीं है। लीडर्स नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड ministers and the people who are in the government, they should be more disciplined, more caring। और बात उन्हीं पे आती है, लेकिन उनको अपने से फुर्सत नहीं है। हर कोई अपनी ब्रांडिंग में जुड़ा है, हर कोई अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रोजेक्ट करने में चल रहा है। और मैं इस बात से हैरान होता हूं कि सरकार 24 घंटे घूमती रहती है, ये लोग काम कब करते हैं? When do they sit in the offices? When do they do their files? And when do they take decisions for the betterment of the society or the state? कोई नाटी में नाच रहा है, कोई मेले में जा रहे हैं, कोई कहाँ। Because governance needs serious thinking। और जब तक आप सीरियसली बैठेंगे नहीं, आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। उद्दंडता वहीं से शुरू होती है। अगर मैंने कहा गंगा गंगोत्री से साफ होके आनी चाहिए, हरिद्वार में साफ करेंगे नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो गंगोत्री से ही अगर मैली चलनी शुरू हो गई तो हरिद्वार में आप जितना मर्जी क्लीन गंगा कैंपेन चलाओ, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। गंगा को गंगोत्री से साफ होते हुए आना पड़ेगा। कहने का मतलब, मैन एट द टॉप मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, केयरिंग, शेयरिंग, तब जाके बात बनेगी। दोस्तों, हमारे मित्रों के जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। ये हमारे मित्र अमित शर्मा लिखते हैं, गोली, हत्याकांड, खनन माफिया, धोखाधड़ी, जाति धार्मिक उन्माद, छेड़छाड़, नशा व्यापार, गोरख धंधे, साइबर क्राइम, खूनी संघर्ष। Where is law and order in Himachal Pradesh? What is the responsibility of administrator? This is what I have emphasized. I too have raised the same questions, dear Amit. और किसी मित्र ने मुझे चुटकुला सुनाया था एक बार। वो कह रहा था कि जो सरक सरक के चले वो सरकार, और जो गौर करे वो गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की परिभाषा जो गौर करे, और जो सरक सरक के चले वो सरकार। तो हमको सरकार नहीं चाहिए, हमको गवर्नमेंट चाहिए जो गवर्नेंस कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट नीड्स टू बी मोर सीरियस। दोस्तों, ये तो रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, विभिन्न चीजों की। और आज 20 नवंबर का दिन भी है। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। सबको बधाई, खास तौर से बच्चों को हार्दिक बधाई। आज के बच्चे कल के नौजवान और परसों के देश का भविष्य है। अगर इनको ढंग से पाला पोसा गया तो ये ठीक बनेंगे, अन्यथा हमारा गला पकड़ने सबसे पहले यही नौजवान भविष्य में आएंगे। और जो जेनजी है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस एस्पेक्ट, डिसएन्चेंटमेंट ऑफ द यूथ फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ द डे। अमित शर्मा, वेल सेट। राजू राजटा जी, काकू राजटा जी को नमस्कार। और पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं कार्यक्रम में, नमस्कार पूनम जी, हाउ आर यू। दीवान जी हमारे मित्र, नमस्कार। और पविता शर्मा जी, यूडी कश्यप साहब, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। नरेश ठाकुर जी को जय श्री राम। सेवानंद वर्मा जी, गुड इवनिंग। नरेंद्र भारद्वाज जी को जय श्री राम। मानिक ठाकुर हमारे मित्र हैं, वेरी गुड इवनिंग डियर। और केवलम बुशियारी जी रामपुर से, जय श्री राम, गुड इवनिंग। कमल राज जी को नमस्कार। कमलेश मेहता जी को भी प्रणाम। महेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। और आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी की धमाकेदार प्रवेश हो चुका है कार्यक्रम में।
कुमारसैन की सुंदर वादियों से हालांकि चेहरा पूरे हिमाचल क्या देश भर में चर्चित है, पंडित शशिपाल डोगरा का। जय परशुराम शस्त्र शास्त्र दोनों में पारंगत और हरेक आक्रमण का जवाब पंडित शशिपाल डोगरा जी हमेशा आक्रामक और बुद्धिमता तरीके से देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। रामलाल वर्मा जी, ओम साई राम। बिल्कुल, पुटपुर्ती में सत्य साईं बाबा जी के 100 बरस पूरे हुए हैं और आपको बहुत बधाई। बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम जिसमें सचिन तेंदुलकर ने भी भाषण दिया और ऐश्वर्या राय भी वहां पे बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वयं गए थे। रामलाल जी, ओम साई राम, आपको बहुत बहुत बधाई। अशोक शर्मा जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। जय श्री राम, नमस्कार। दिव्या जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू दिव्या जी, गुड टू सी यू। धैर्य भंडारी जी को नमस्कार, हाउ यू डियर। एंड प्रमार सिंह वर्मा जी को भी हरिओम, जय श्री राम। राजेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। चुनियाल ठाकुर जी, अ ग्रेट टीचर, जय श्री राम। देविका शर्मा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। प्रेम भंडारी जी, थैंक्स सो मच। हेमंत वर्मा जी को जय श्री राम और तिलक राज वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं, जय श्री राम। जसपाल सिंह जी को राधे राधे। नरेंद्र भंडारी जी, गुड इवनिंग। प्रेम भंडारी जी को साउंड चेक, अब तो मेरे ख्याल साउंड आ रही है भंडारी जी, आई थिंक। मनु वर्मा, गुड इवनिंग, हाउ यू मनु। मनु जी प्रधान है हमारी मझूर पंचायत की एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग इलेक्शंस। नंदलाल भंडारी जी तो लेक्चरर हैं धरोड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, पुष्पराज शर्मा जी मंडी से और नंदलाल भंडारी जी एंड टॉप मोस्ट, थैंक्स सो मच। दोस्तों, 14 नवंबर को तो हमने मनाया था बाल दिवस और वैश्विक लेवल पे आज का दिन यानी 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे भगवान का रूप। और दोस्तों, जो बच्चे की जो मुस्कुराहट होती है, मैं समझता हूं या तो गुलाब का फूल उतना सुंदर होता है या फिर मासूम बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट उतनी सुंदर होती है। लेकिन गुलाब के फूल में जीवन पर्यंत खुशबू रहती है जब तक ये पंखुड़ियां झड़ नहीं जाती। बच्चे के अंदर खुशबू डालने का काम हम लोगों का है। हम उसको पढ़ाएं, लिखाएं, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, वैल्यूज, स्किल देंगे तो वो बच्चा सुगंधित बनकर अपनी सुरभि चारों तरफ फैलाएगा। और अगर हम लोग उस बच्चे के अंदर फ्रेग्रेंस डालना फेल हो गए तो दोस्तों वो बालक कल को और भी रुष्ट होगा व्यवस्था से और हम लोगों से। इसलिए बच्चे मन के सच्चे, लेकिन उनमें सुगंध बिखेरने का काम हमारा होना चाहिए। आइए वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पे हम ये चीज अपने में आत्मसात करें कि वी मस्ट नर्चर एंड नरिश चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिलीज। वो लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और बहुत लंबा वक्तव्य हो गया आज। कुछ और लोग हमारे जुड़े हैं। मोती डोगरा जी को जय हिंद, प्रेम वर्मा जी को नमस्कार और राकेश वर्मा जी, ओके, नो वन इज गोइंग टू फॉलो यू। आई डोंट वांट एनी फॉलोइंग डियर राकेश, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल कम बैक टू यू। एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग डियर। अनिल नेहरू, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। अनिल नेहरू को जरा एक शेर सुना दें। शेर यह है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी मिलती नहीं दोबारा वक्त को बदलने के लिए। इसलिए जब मौका है तो चौका लगा लीजिएगा। थैंक्स सो मच।
वैदिक जोशी ज्योतिष जी की तरफ से जय परशुराम। संदीप वर्मा जी को नमस्कार एंड वैदिक ज्योतिष ग्रेट। सेंडिंग स्टार्स, और लोग भी स्टार भेज सकते हैं, स्टार भेजिएगा दोस्तों। ये भी एक फेसबुक ने कोई नया फंडा चलाया है। चुना ठाकुर जी लिखते हैं कि आज के युवा बेहद ही असहनशील हो गए हैं, इनटॉलरेंस, कभी भी देखो छोटी सी बात पर कुछ भी कर देते हैं, रेज जिसको कहते हैं, यहाँ तक कि खून तक कर देते हैं। बिल्कुल, गाड़ी आगे नहीं की, गाड़ी पीछे नहीं की, पास नहीं दिया, पास नहीं लिया, उसके ऊपर शूट। रोज टीवी पे खबरें आ रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान शराब और नशे से संबंधित वस्तुओं का होता है, क्योंकि वो अपने माइंड से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं जब शराब और नशे का सेवन करते हैं। इसलिए शरीफों को आज के समय में बचकर ही रहना चाहिए। सेफ्टी सेव्स, क्योंकि न्याय प्राप्त करना आज के समय में एवरेस्ट पे चढ़ने से भी मुश्किल है। जी, आपने गागर में सागर भर दिया है चुनलाल जी। Thanks so much for these wonderful words and great thoughts and portraying the entire situation in a very fantastic way. Thanks so much. भूपराम वर्मा जी को नमस्कार। भूपराम जी हमारे शिमला ग्रामीण के नेता हैं और पेंशन कल्याण संघ के भी महामंत्री हैं। मनु जी चंबा से जुड़े हैं, एमसी मंडी चंबा के जो है वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं। लिखते हैं कि भाई गोली चलाना सही है, नेताओं के ऊपर आरोप लगना सही है, चिट्ठा नहीं छोड़ेंगे ऐसा बोलना सही है, अगर सही नहीं तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। भाई मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, चिट्ठा बंद होना चाहिए और गोली नहीं चलनी चाहिए, मैं इतना जानता हूँ। और दिशाएं तो अब दिशा एक शेर सुनाऊंगा मनु जी, जो आपने लिखा कि नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसलिए हमको अपनी सोच, अपनी नजरें, अपनी दिशा बदलनी होगी। सितारे भी बदलेंगे, किनारे भी बदलेंगे और नजारे भी बदलेंगे। दैट्स फॉर यू डियर मनु, वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, मनु जी फ्रॉम चंबा। राखी रावत, नमस्कार राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। गुड टू सी यू एंड ग्रेट टू हैव यू इन अ प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। थैंक्स सो मच माय डियर फ्रेंड्स, टाइम ओवर, और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे ठीक 9 बजे इसी कार्यक्रम के साथ। आज की बात आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।